क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही दिन हों तो क्या होगा? पूरे देश में एक साथ मतदान, कोई बार बार आचार संहिता नहीं, सरकारें 5 साल तक विकास पर ध्यान दे सकें। इसी विचार को वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाना और चुनावी खर्च व प्रशासनिक बोझ को कम करना है। अभी हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिससे देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए यह विषय बहुत प्रासंगिक है। यह संविधान, संघवाद, संसद, राज्य विधानमंडल और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है। इसके समर्थक कहते हैं कि इससे समय, पैसा और ऊर्जा बचेगी, विकास कार्य बिना रुकावट के चलेंगे। आलोचक मानते हैं कि इससे क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं और राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। क्या एक साथ चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर? यही सवाल इस बहस का केंद्र है। अगले हिस्सों में हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ, फायदे, चुनौतियां और यूपीएससी दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार नया नहीं है। आजादी के बाद 1951 to 52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय राजनीतिक स्थिरता और एक ही पार्टी की सरकारें थीं, जिससे चुनाव प्रबंधन आसान था। 1967 के बाद राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल और राष्ट्रपति शासन के कारण विधानसभाएं समय से पहले भंग होने लगी। इससे लोकसभा और राज्यों के चुनाव चक्र अलग हो गए और हर साल कहीं न कहीं चुनाव होने लगे। उदाहरण के लिए 1968 to 69 में कई राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए और 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई। अब लगातार चुनावों से संसाधनों पर बोझ बढ़ा है, इसलिए फिर से एक साथ चुनाव की चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग, विधि आयोग और कई समितियों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है और वर्तमान सरकार भी इसका समर्थन कर रही है। एक साथ चुनाव का सबसे बड़ा लाभ है चुनावी खर्च में भारी कमी। हर चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। रैलियां, सुरक्षा, ईवीएम, कर्मचारियों की ट्रेनिंग। अलग अलग चुनावों से खर्च और प्रशासनिक बोझ दोगुना हो जाता है। एक साथ चुनाव से यह सब एक बार में निपट सकता है। इससे बचे पैसे का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किया जा सकता है। बार बार चुनावों से आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव से सरकारें 5 साल तक निर्बाध काम कर सकेंगी। प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर भी बोझ कम होगा। वे अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। मतदाताओं का ध्यान केंद्रित रहेगा। मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण कम होगा। इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता और नीतियों के क्रियान्वयन में सुधार संभव है। जितने फायदे हैं, उतनी ही गंभीर चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंता है, क्या इससे भारत के संघीय ढांचे को नुकसान होगा? भारत विविधताओं वाला देश है, जहां राज्यों के अपने मुद्दे हैं। आलोचक मानते हैं कि एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों की आवाज दब सकती है और राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। संवैधानिक बदलाव भी जरूरी होंगे। कई अनुच्छेदों और कानूनों में संशोधन, संसद और राज्यों की सहमति। व्यावहारिक समस्या, अगर किसी राज्य में सरकार गिरती है तो क्या होगा? मध्यावधि चुनाव या राष्ट्रपति शासन? बार बार मध्यावधि चुनाव से एक साथ चुनाव का चक्र टूट सकता है और लंबे राष्ट्रपति शासन से लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए संसाधन, मशीनें और सुरक्षा बल जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। यूपीएससी के लिए यह विषय सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, बल्कि संविधान, संघवाद और चुनाव सुधार का मुख्य हिस्सा है। आपको यह विश्लेषण करना होगा कि एक साथ चुनाव केंद्र राज्य संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा। क्या यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगा या राज्यों की स्वायत्तता कम करेगा? बार बार चुनाव लोकतंत्र को जीवंत रखते हैं या शासन में बाधा डालते हैं? यह भी विचारणीय है। क्या एक साथ चुनाव से कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो जाएगी? क्या विधायिका की जवाबदेही कम होगी? उत्तर देते समय विधि आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति जैसी रिपोर्टों का उल्लेख करें। निबंध या उत्तर में ऐतिहासिक संदर्भ, संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक चुनौतियां और आगे की राह शामिल करें। संतुलित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ही आपको परीक्षा में बेहतर बनाएगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विषय आपकी समझ और विश्लेषण क्षमता को दर्शाते हैं। इसे रटने के बजाय हर पहलू को गहराई से समझें, सोचें कि एक प्रशासक के रूप में आपको क्या चुनौतियां आएंगी।
तैयारी के लिए एम लक्ष्मीकांत, विधि आयोग की रिपोर्ट, PRS इंडिया और संपादकीय पढ़ें। फायदे, नुकसान, संवैधानिक प्रावधान और आगे की राह के नोट्स बनाएं। यह त्वरित रिवीजन में मदद करेगा। यूपीएससी आपके विचारों की स्पष्टता और संतुलन देखता है। एक पक्ष न लें, दोनों पक्षों के तर्क रखें और संतुलित निष्कर्ष दें। सुझाव दें कि सुधार को चरणबद्ध तरीके से या व्यापक सहमति के बाद लागू किया जा सकता है। इस विषय को अवसर की तरह लें। यह आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रशासनिक सोच को निखारेगा। मेहनत करें, विथ वेकअप क्लासेस सफलता निश्चित है। जय हिंद,